नमस्कार। नॉलेज हब में एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में पिछले 18 साल से जुड़ा हुआ हूँ और बहुत सारे माँ-बाप, अभिभावक मुझे अक्सर मिलने आते रहते हैं। पिछले दिनों जो बहुत सारे अभिभावक मिलने आए, उनका एक बड़ा ही आम प्रश्न था। वो सब ये जानना चाहते थे, उन्होंने बार-बार मुझसे पूछा कि सर ये बताइए, हम अपने बच्चों में ऐसे स्किल्स, ऐसी जो है चीज़ें कैसे डेवलप करें, जिससे वो जीवन की जो समस्याएँ आती हैं, उनको अच्छे से हैंडल कर लें, किसी तरह की गलत आदतों में ना पड़े और जब समय बदले, तो उसके साथ अपने को बदलने की क्षमता रखें। तो मैं आज आपको कुछ ऐसी ही चीज़ें साझा करने वाला हूँ, जिससे हम समझ सकते हैं और जान सकते हैं कि हम अपने बच्चे को ऐसा जीवन जीने के लिए कैसे तैयार करें, जिसमें वो किसी भी तरह का संघर्ष आने पर घबराए नहीं। अगर दुनिया में बदलाव हो रहा हो, वो तेज़ी से उस बदलाव के लिए तैयार रहें। इन सब के लिए हालाँकि हम बात कर सकते हैं इमोशनल क्वोटिएंट, इंटेलिजेंस क्वोटिएंट की, पर मैं वो बात नहीं करूँगा। मैं बिल्कुल सिंपल साधारण बात करूँगा। कैसे सिखा सकते हैं इसके लिए? बहुत आसान है और बहुत सस्ता है। देखिए, एक दार्शनिक ने कहा था, किताब एक ऐसा उपहार है जो हम बार-बार खोल सकते हैं। तो बहुत सारे माँ-बाप मैंने देखा है क्या करते हैं, अपने बच्चों को भौतिक सुख, फिजिकल थिंग्स, मोबाइल्स, गुड कार्स, ऐसी-ऐसी चीज़ों के ऊपर बड़ा फोकस करते हैं। और कुछ माँ-बाप मैंने देखा है कि अपने बच्चों को नई-नई किताबें पढ़ाते हैं, नया-नया ज्ञान देने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है, जब जो मैंने देखा 15 साल पहले जब बच्चा भौतिक चीज़ों की तरफ बहुत आकर्षित हो रहा था और उसी के साथ ही जो बच्चा किताबें पढ़ रहा था, उन दोनों की मैच्योरिटी लेवल में और दुनिया को समझने के तरीके में बहुत फ़र्क है। किताबें पढ़ने वाला बच्चा अपने आप को तुरंत एडॉप्ट कर लेता है नई चीज़ों के साथ। तो आज मैं आपको 8 ऐसी किताबें बताता हूँ, जो कि हर माँ-बाप को अपने बच्चे को पढ़ानी चाहिए। ये वो किताबें हैं, जो ना केवल बच्चों के लिए, बल्कि माँ-बाप के लिए भी वो उनका जीवन और उनकी सोच बदल सकते हैं और सफलता की तरफ आप निरंतर अग्रसर हो सकते हैं। तो आइए सुनते हैं उन 8 किताबों के बारे में। देखिए, लगातार रीडिंग करने से जब बच्चे बार-बार पढ़ते हैं, जैसे न्यूज़पेपर भी जो पढ़ते हैं, उससे क्या होता है, जब बच्चा कोई रीडिंग करेगा, कोई किताब पढ़ेगा, उससे उसका फ़ोकस बढ़ता है, उसकी याद रखने की क्षमता बढ़ती है, कम्युनिकेशन स्किल बेटर होते हैं। क्यों बेटर होते हैं? देखिए, क्योंकि आप शब्द सीखेंगे नया, मेमोरी कैसे बढ़ती है? मेमोरी ऐसे बढ़ती है, जब हम किताब पढ़ रहे होते हैं, तो वहाँ पे कोई टीवी की तरह पिक्चर्स तो आती नहीं, तो आप अपने दिमाग में विजुअलाइज़ करते हैं, सोचते हैं। मान लीजिए हम स्वामी विवेकानंद की आत्मकथा पढ़ रहे हैं, तो हम साथ-साथ उनको सोचेंगे उनके बारे में, वो उन्होंने जीवन में क्या किया। तो इससे हमारी आपकी जो है वो विजुअलाइज़ेशन बढ़ती है और विजुअलाइज़ेशन जैसे ही बढ़ेगी, तो आपका निश्चित तौर से याददाश्त बढ़ेगी। तो अब है पहली किताब, जो मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी है, सबको पढ़नी चाहिए। इस किताब का नाम है द अल्केमिस्ट। द अल्केमिस्ट ब्राज़ील के लेखक पॉलो कोएल्हो का एक मशहूर नॉवल है। पहली बार 1988 में प्रकाशित हुआ था और ये जो है सोल ऑफ द वर्ल्ड, मतलब आपकी जो आत्मा है, उसके अंदर जो आप किस तरह से पॉजिटिव योगदान कर सकते हैं, एक व्यक्ति के निजी सपनों पर ये केंद्रित है। ये दर्शाता है कि निजी जीवन जीवन में अड़चनें ज़रूर आ सकती हैं, लेकिन नाकाबंदी नहीं हो सकती। तो ये जो किताब है, ये आपको बहुत सरल भाषा में लिखी गई है और सपने कैसे साकार किए जाते हैं, ये आपको अल्केमिस्ट बताएगी। अगली किताब बहुत छोटी-सी, पतली-सी किताब है, बहुत ही मशहूर है। 3 करोड़ कॉपीज़ इसकी बिक चुकी है। 37 भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। हू मूव्ड माय चीज़। हू मूव्ड माय चीज़ ये जो है डॉक्टर स्पेंसर जॉनसन के द्वारा लिखित किताब है। रीडर को बहुत ही आसानी से एक अलग दुनिया में ले जाती है और चूहों के 2 जोड़े हैं, जिनकी ज़िंदगी के बारे में बात की गई है कि कैसे वो चीज़ यानी कि ज़िंदगी में अच्छी चीज़ें, पनीर जिसको कहते हैं हमारे यहाँ पे, उसके बारे में बात की गई है और लेखक ये बताता है कि हम अपने जीवन में होने वाले परिवर्तनों को या तो स्वीकार करें या अस्वीकार करें। अगर हम स्वीकार नहीं करते परिवर्तन को,
तो हम अपना जीवन कितना कठिन और कितना आसान बना सकते हैं। तो ये किताब आपको फ्लेक्सिबल माइंडसेट यानी कि लचीली सोच देकर सिखाती है। द काइट रनर, द काइट रनर बहुत बड़ी किताब है, 3.5 करोड़ कॉपीज दुनिया में बिक चुकी हैं। और खालिद हुसैनी है जो कि एक अमेरिकी लेखक है, मूल तौर से अफगानिस्तान से संबंध रखते हैं। ये किताब जो है दोस्ती, धोखा यानी कि चीटिंग, अपराध बोध यानी कि आपने गलत किया तो आपको अपराध बोध होता है, और उससे छुटकारे को के बारे में बात करती है। ये किताब आपको बताती है कि आपके जीवन के धागे आपके और आपका आसपास के लोगों को कैसे प्रभावित करते हैं। कमाल है, जीवन जीने की इच्छा का सबसे खूबसूरत चित्रण है। बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी इस किताब को पढ़ने के बाद आती है। 1960 में छपा एक उपन्यास 40 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुका है, 4 करोड़ कॉपीज बिक चुकी हैं। किताब का नाम है टू किल अ मॉकिंग बर्ड। ये अमेरिकी लेखक है हार्पर ली। 1960 में प्रकाशित हुआ था ये। रेसिज्म और अन्याय इन दोनों के बारे में बात करता है, और ये बताता है कि कैसे एक ही समुदाय में दो बुरी चीजें इकट्ठी रहती हैं और उनसे क्या नुकसान होता है, खासतौर से बुरी चीजों से। तो ये किताब हमारे अंदर कंपैशन, सहानुभूति, इंसानियत, ये सब फीलिंग जगाती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण किताब की बात कर रहा हूँ, इकिगाई, द जापानीज सीक्रेट टू अ लॉन्ग लाइफ। मैंने अभी पढ़ी ये किताब कुछ दिन पहले। मैं कह रहा हूं कि इतना परिवर्तन आता है आपकी सोच में, इतना परिवर्तन। ये जापानीज, आपको शायद मालूम होगा सबको कि जापान में 100 साल तक बहुत सारे लोग जीते हैं, और बहुत सारे लोग 100 साल तक बड़े एक्टिव रहते हैं। तो ये आपको वो तरीके सिखाता है जो जापानीज अडॉप्ट करते हैं अपने आप को मानसिक तौर से शांत रखने के लिए, नई नई चीजें सीखने के लिए और लंबा जीने के लिए। तो पॉजिटिविटी का कमाल का एक ये लेसन आपको देगी। तो इस किताब को जरूर पढ़िए, देखिएगा। फिर है किताब अश्विनी सांघी की चाणक्यास चैंट। चाणक्यास चैंट भारतीय लेखक अश्विनी सांघी, जैसे आप नाम से समझते, ये जो महान रणनीतिकार थे और गुरु चाणक्य, उनके जीवन की कहानी को थोड़ा काल्पनिक रूप से लिखा गया इसमें। लेकिन चाणक्य के चरित्र के बारे में और उसके कारण जो हमें सीखने को मिलता है, जो लेसन सीखने को मिलते हैं, वो कमाल के हैं। सिंपल भाषा में लिखी गई है। एक और बढ़िया किताब है रिच डैड पुअर डैड। ये 40 भाषाओं में ट्रांसलेट हो चुकी है, 3.2 करोड़ कॉपीज बिक चुकी हैं। रॉबर्ट टी कियोस्की ने और शेरन रचर ने 1997 में लिखा था ये किताब। अगर आप सारी जिंदगी कड़ी मेहनत करते हुए संघर्ष नहीं करना चाहते, और जो आपने धन कमाया है उसको चतुराई से, इस तरीके से कि आपको काम ना करना पड़े, उसको बढ़ाना चाहते हैं, ताकि आपकी आने वाली, आप खुद और आपकी आने वाली पीढ़ियां आर्थिक संकटों में ना उलझी रह जाएं, तो ये किताब आपकी सोच बदल देगी और पैसे को देखने का नजरिया बदल देगी। अंतिम किताब जो मैं रिकमेंड करूंगा वो है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड पीपल, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। डेल कार्नेगी जो बहुत बड़े थिंकर है, उनकी किताब है, 1936 में लिखी गई थी। बहुत सिंपल इंग्लिश है। सबसे बड़ा जो लाइफ स्किल है वो है लोगों से मधुर रिश्ते कैसे बनाए जाए। ये किताब आपको मधुर रिश्ते रखना सिखाती है। फ्रिक्शन की बजाय स्मूथ रिलेशन, यानी कि तनाव की बजाय आप किसी से अच्छे रिलेशन कैसे बनाएं, इस पर फोकस करना सिखाती है। तो ये तमाम जो किताबें हैं, 8 की 8, मैं चाहूंगा कि आप अभिभावक हो, अगर आपने नहीं पढ़ी तो आप पढ़ें, और जिन्होंने पढ़ी है अपने बच्चों को पढ़ाएं। और बहुत सरल भाषा में मैं समझता हूं कि ये किताबें पढ़ने के बाद जीवन के प्रति आपका नजरिया बदल जाएगा, और जीवन का संघर्ष और जीवन में ऊंचाइयां पाना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।